गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी का। बिज़ी रहने के कारण मैं लेक्चर्स कंटिन्यूटी में नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। आज हम पढ़ेंगे टाइम वेस्ट ना करते हुए कि अर्थ जो है ये हमारा होमलैंड है। मैं उतना ही पढ़ाऊँगी जितना 7th क्लास के बच्चे के लिए होगा। अर्थ जो है ये डायनेमिक प्लैनेट है और ये चेंज होता रहता है अंदर से भी और बाहर से भी। अब हैरान रह जाओगे कि अर्थ के अंदर क्या है और अर्थ बनी किसकी है। इन क्वेश्चंस का आंसर हमें इसी चैप्टर में मिलेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ देखेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ को देखने से पहले अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आज इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि क्रस्ट किसकी बनी है, मेंटल किसकी बनी है और कोर किसकी बनी हुई है। इनकी डायनेस्टी भी पढ़ेंगे। डायनेस्टी मतलब घनता जिसको बोलते हैं कि कितनी मोटी कौन सी है, कितनी मोटी कौन सी है। जैसे एक ऑनियन होता है, जैसे एक प्याज होता है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होते हैं प्याज के। सबने देखा होगा, सभी बच्चों ने देखा होगा प्याज कैसा होता है। उसके ऊपर उसके अंदर परत के अंदर परत, परत के अंदर परत, परत के अंदर परत होती है। इसी तरह से अर्थ जो है, अर्थ के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो क्रस्ट होती है, जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है। उसके अंदर जो होती है मेंटल होती है और उसके सबसे अंदर जो होती है वो कौन सी होती है, कोर होती है। क्रस्ट जो है ये पतली है सब लेयर में से, और ये कितनी है, 35 किलोमीटर है। कंटिनेंट पे ये 35 किलोमीटर है और ओशन फ्लोर पे ये है 5 किलोमीटर। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जो देखो पानी है, पानी के नीचे भी क्रस्ट है ना। क्रस्ट कैसे है, क्योंकि पानी भी तो किसी चीज़ के ऊपर है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि पानी ही पानी है, पानी के नीचे भी ज़मीन है। लेकिन फ़र्क क्या है कि पानी के नीचे वाली ज़मीन जो है पतली है और जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, और जो कंटिनेंटल क्रस्ट है ये थोड़ी मोटी है। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कंटिनेंट क्या होता है। कंटिनेंट क्या होता है, ज़मीन का टुकड़ा, मतलब ज़मीन का बड़ा भाग वो कंटिनेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट किसकी बनी हुई है। क्रस्ट बनी है सिलिका और एल्यूमिनिया की, इसीलिए इसको सियाल कहा गया है। SI का मतलब है सिलिका और AL का मतलब है एल्यूमिनिया। उसके बाद जो ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ पर हमने कंटिनेंट क्रस्ट की बात की। कंटिनेंट मास पे जो क्रस्ट है वो किसकी बनी हुई है, ये है सिलिका और एल्यूमिनिया का। ये याद रखना है कि कंटिनेंटल क्रस्ट किसकी बनी है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये सिलिका और एल्यूमिनिया की बनी है, इसीलिए इसको सेल कहा गया है। उसके बाद जो ओसनिक क्रस्ट है ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसको सीमा कहा गया है। SI मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम। एक बार रिकॉल करेंगे, हमने कहा था 2 तरह की क्रस्ट होती है। एक होती है कंटिनेंटल क्रस्ट और दूसरी होती है आपकी ओशनिक क्रस्ट। यहाँ पर देखोगे, ये देखो यहाँ पर क्या है, पूरी ज़मीन है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ज़मीन है, तो ये मतलब क्रस्ट है, ये एक ज़मीन की लेयर है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पानी है, पानी के नीचे ये इतनी सी, पानी के नीचे ये इतनी सी आपको जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी ओशनिक क्रस्ट। तो यहाँ पर ये पतली सी लेयर दिखाई दे रही है आपको। इसीलिए जो अब अगर हम बात करेंगे, ये जो आपकी आ गई क्रस्ट आ गई, ठीक है, फिर आगे आपकी मेंटल आ गई, उसके बाद लास्ट में हमारी आती है कोर। देखो ये क्या है, धातु की बनी है।
देखो जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर किसका बना है, हड्डियों का, मांसपेशियों का बना है। उसी तरह से अर्थ भी जो है किसकी बनी है, मिनरल्स की बनी है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बनी है। तो जो ये वाला जो जो ये वाली लेयर है, जो ये वाला एरिया है, ये जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, ये किसकी बनी है, इसको ये सीमा बोला गया है, सीमा सॉरी सियाल बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। उसके बाद ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये इसको हम बोलते हैं, ये लगभग लगभग 5 किलोमीटर है और ये किसकी बनी है, आपकी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। उसके उसके नीचे अब हमने पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, मेंटल क्रस्ट पढ़ दिया, मेंटल पढ़ दिया। अब हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। एक और चीज़ बोली है, जो क्रस्ट होती है ये सॉलिड होती है। क्या होती है? सॉलिड। मतलब सबसे सख्त जो होती है ये क्या होती है? क्रस्ट होती है। और मेंटल जो होती है ये क्या होती है? मेंटल होती है सेमी सॉलिड। मेंटल क्या होती है? सेमी सॉलिड। मेंटल होती है सेमी सॉलिड। और जैसे जैसे अब ये सॉलिड से सेमी सॉलिड कैसे होगी? क्यों? क्योंकि अर्थ के जितना जितना हम अंदर जाते जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो जो सॉलिडिफिकेशन है या जो सख्त चीज़ होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। इसी तरह से जो कोर आएगी, कोर जो होगी बिल्कुल लिक्विड में हो जाएगी। लिक्विड में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि क्रस्ट क्या थी? सॉलिड थी। और मेंटल सेमी सॉलिड थी। और कोर क्या हो गई? बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर है वो क्या है? सबसे अंदर वाली लेयर जो है ये है लिक्विड। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखो सबसे ऊपर क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है। मेंटल है। लिथोस्फीयर मतलब ये एक लिथोस्फीयर मतलब ये एक रॉक्स जैसे बनी है, हार्ड हार्ड चीज़ों से बनी हुई है। उसके बाद जैसे क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के नीचे आपका मेंटल आता है। मेंटल के बीच में कोर और मेंटल की बाउंड्री आती है। ये आपका कोर आ गया और ये आपका क्या आ गया? मेंटल की बाउंड्री। फिर उसके बाद ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये आपका आउटर कोर आ गया और जो अंदर वाला हिस्सा है ये इनर कोर आ गया। अब कोर के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा कि ये आपका जो जो क्रस्ट और मेंटल है, जो क्रस्ट और मेंटल है ये क्या है? ये धातुओं की बनी हुई हैं। और जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे, धरती के अंदर गहराई में 2900 किलोमीटर जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे तो हमें एक इनर मोस्ट लेयर मिलेगी जिसको हम कोर बोलते हैं, जिसका रेडियस क्या है? रेडियस लगभग लगभग 3500 किलोमीटर है। ये किसकी बनी है? ये वाली लेयर जो है निकल और आयरन की बनी है। निकल और आयरन की बनी है, इसलिए हम इस लेयर को क्या बोलते हैं? नेफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफे। Ni मतलब निकल, Fe मतलब फेरियस या आयरन। जो सेंट्रल कोर है इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। आज हमने अर्थ की 3 लेयर के बारे में पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। एक बार रिकॉल करेंगे। जो क्रस्ट है ये किसका बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम का। और जो नेक्स्ट है हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट के अलावा जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है वो बनी है सिलिका और मैग्नीशियम। और थर्ड वन है हमारी ये इनर मोस्ट लेयर जो है वो कोर है, वो निकल और आयरन की बनी है, इसलिए से नेफे कहा गया है। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रॉक्स एंड मिनरल्स होगा। थैंक यू सो मच।